अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्स में एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ फिजिक्स के बेसिक लॉज काम करना बंद कर देते हैं, तो शायद ये बात आपको इमेजिनेशन लगे, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ऐसी जगह रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का आइडिया हमें सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से समझ आता है। आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम को बेंड करता है, और बाद में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने इस थ्योरी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया, जिसे ये समझ आया कि एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी वहां से पास ना कर सके। आज के टाइम में हमने ब्लैक होल्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व भी किया है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन में पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की, जो गैलेक्सी M87 के सेंटर में था। ये डायरेक्ट फोटो नहीं थी, बल्कि अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप से आने वाले डेटा को कंबाइन करके बनाई गई इमेज थी, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व थे, जिसमें नासा से जुड़ी टीम्स भी शामिल थे। अगर इस कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझे तो स्पेस को एक फैब्रिक की तरह इमेजिन कीजिए। अगर उस पर कोई हेवी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो नीचे धंस जाता है। ब्लैक होल में ये इफेक्ट इतना एक्सट्रीम होता है कि स्पेस और टाइम दोनों स्ट्रांगली बेंड हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाता है तो ग्रेविटी का इफेक्ट तेजी से बढ़ने लगता है। इस स्टेज पर एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना होता है जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। नासा के एक्सपेरिमेंट्स और सैटेलाइट डेटा से भी ये कंफर्म होता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास टाइम रिलेटिवली स्लो हो जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस के पास अभी तक इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है कि ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पर आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे से मैच नहीं करते। इस कॉन्ट्राडिक्शन को साइंस में इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं, और इसका अभी तक कोई भी फाइनल जवाब नहीं मिला है। तो ओवरऑल ब्लैक होल सिर्फ स्पेस का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का सबसे गहरा और अभी तक का अनसॉल्व्ड राजों में से एक है। और शायद इसी वजह से ये हमें यूनिवर्स को और डीपली समझने के लिए